आज की कहानी बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और किसी हॉलीवुड साईफाई मूवी से थोड़ा सा भी कम नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को इन तक देखने की कोशिश करना। कहानी के शुरू में हम लोगों को स्पेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा गोल्ड मेटल से बना हुआ एक कार्गो शिप को देखने के लिए मिलता है और इसी कार्गो शिप के अंदर एक पर्सन अभी ये कहने लगता है कि मेरे पास इस काम को करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचा, जहाँ पर मैं एक साईफाई सर्वाइवल गेम के अंदर बहुत सारे एलियन स्पीसीज के लाइफ को जीता हूँ। अभी हम लोग को सर्वाइवल गेम के बारे में भी जानने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे स्पेस के अंदर जितने भी रेसेस है उनमें से किसी एक रेसेस के जीवन को जीना होता है, जहाँ पर तुम्हें उस एलियन को धीरे धीरे कर इवॉल्व भी कराना होता है। और जो पर्सन अभी हम लोग को ये सब कुछ बता रहा है वो इस गेम के अंदर पहले बहुत सारे स्पीसीज बने थे, जहाँ पे वो हर एक स्पीसीज बनने के बाद बहुत सारे कांड भी किया है और अभी उसके पास बस एक ही स्पीसीज बचता है जिसे कि वो नेक्स्ट गेम में बनना चाहता है। और ये जो स्पीसीज है वो स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा एग्रेसिव और सबसे ज्यादा खतरनाक एक स्पीसीज होता है, जहाँ पर यह पर्सन इस स्पीसीज को मॉर्फ कहता है। जहाँ पर अभी हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये जो स्पीसीज है ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना सकता है, वो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जरिए। मतलब ये प्राणी मतलब ये जो रेस है ये जिसे भी मारता है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले लेता है और उसकी पावर को अपने शरीर के अंदर एक्टिवेट कर लेता है। और इसका मतलब पूरे गेम के अंदर ये जो रेसेस है यही सबसे ज्यादा ओवर पावर होता है। लेकिन इसका एक डिफिकल्टी भी है, स्टेज के शुरुआत में इसे बहुत ही ज्यादा सर्वाइव करना पड़ता है और इसके साथ ही अदर रेसेस के साथ कम्युनिकेट करने का जो एबिलिटी है वो ना होने के कारण ये किसी के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर सकता है। और इन सभी कारणों की वजह से ही ये स्पीसीज गेम के अंदर सबसे ज्यादा घटिया बन जाता है। लेकिन फिर भी ये जो स्पीसीज है यह मुझे पसंद आने की बस एक ही कारण है कि ये अपने मन चाहे अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। और वे पर्सन का ये सब कुछ कहने के साथ ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक अजीब से क्रिएचर को भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके सामने एक स्टेटस विंडो भी ओपन होकर रखा था। और ये जो क्रिएचर है इसका नाम हम एक्स रख देते हैं। एक्स अभी अपने सामने स्टेटस विंडो को देखने के बाद उदास हो जाता है और उदास होने का बस एक ही कारण होता है कि एक्स इस समय क्या बनने का सोच रहा था लेकिन अभी क्या बन गया। अभी एक्स अपने आप को संभालता है और कहता है कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसी समय एक्स के पूरी बॉडी में खुजली चालू हो जाता है और इसके कारण एक्स अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। और कुछ देर बाद हम लोगों को एक्स के बॉडी के आसपास एक्स का उतरा हुआ स्किन को भी देखने के लिए मिलता है। अभी एक्स अपने मन में ही कहने लगता है कि पहले तो मुझे कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो मैं भूख के कारण ही मारा जाऊंगा। और ये बोलने के साथ ही अभी एक्स इधर उधर खाना को ढूंढने लगता है लेकिन उसे नहीं मिलता है। तो इस समय एक्स अपना हाइपर सेंसेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और अपने आसपास कंटेनर के अंदर जो खाना है उसे भी ढूंढ लेता है। तो अभी एक्स को जैसे ही पता चलता है कि आखिरकार खाना किधर है, तो इस समय एक्स एकदम सीधा उसी कंटेनर के पास चला जाता है। तो वो देखता है कि कंटेनर के ऊपर एक पासवर्ड लगा हुआ है। तो इस समय एक्स ऐसे ही तुक्के में 1 2 3 4 पासवर्ड को पुट कर देता है और वो जो कंटेनर है वो भी ओपन हो जाता है। तो इस समय एक्स कंटेनर के अंदर से चॉकलेट को बाहर की तरफ निकाल के उसे अच्छी तरीके से चबा के खाने लगता है। और जैसे ही अभी एक्स अपने पेट को भर लेता है तो वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी समय एक्स के साइड में से एक कॉकरोच यहाँ से जाने लगता है, जिसे कि देखने के बाद एक्स तुरंत ही अपने पूंछ के माध्यम से कॉकरोच को धर लेता है और वहीं पे खड़े खड़े कॉकरोच को खा जाता है और कहता है कि जूसी। लेकिन इसी समय कॉकरोच को खाने की वजह से एक्स के सामने दोबारा से उसकी विंडो ओपन हो जाता है, जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ था कि एक्स जो कॉकरोच खाया है उसके कारण उससे कॉकरोच का जो विंग है वो मिलेगी। और इस चीज को देखने के बाद अभी जो एक्स है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एक्स को इस वक्त समझ में आ जाती है कि वो जिस कैरेक्टर को मतलब जो मॉर्फ को चूज करना चाहता था ये तो वही कैरेक्टर है एकदम अर्ली स्टेज में। और एक्स को अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए और भी बहुत सारे क्रिएचर के जीन को अपने अंदर एक्वायर करना होगा। और ये सब कुछ समझ में आते ही अभी एक्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उसके स्टेटस विंडो में यस कर देता है। तो इस समय एक्स के बॉडी के अंदर कुछ हलचल होने लगता है और देखते देखते अभी उसके पास 2 विंग्स आ जाती है। और इस समय एक्स अपने विंग्स को एक्टिवेट करने के लिए अभी सोचने लगता है जैसा कि मेरा विंग्स मेरे पीठ पर है
तो मुझे मेरा जो ट्रेपीजियस मसल है उसे मूव करने के लिए सोचना होगा। और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद हमारा जो एक्स है वो अपने विंग्स के माध्यम से अभी उड़ने लगता है और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्स अभी ठूस ठूस कर चॉकलेट को खाने लगता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ देर विंग्स को यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मेरे बॉडी से एनर्जी डिक्रीज हो गया है। इसी समय तो जो एक्स है उसे और भी ज्यादा कॉकरोच दिखता है। तो इस समय एक्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए हार्डवे कॉकरोच को टपाटप पकड़ के उसे एकदम चबा चबा के खाने लगता है। और इतने सारे कॉकरोच को खाने की वजह से एक्स का जो स्टेटस विंडो है वो दोबारा से ओपन होता है और उसके पास एक और न्यू स्किल आ जाती है। और ये जो स्किल है बेसिकली ये एक डिफेंस टाइप स्किल होता है जो कि एक्स के स्केलेटन के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन ये जो स्किल है इसे पाने के बाद एक्स उतना भी ज्यादा खुश नहीं होता है। एक्स अभी अपने मन में ही कहने लगता है मुझे एक रोबस्ट वाइटलिटी ट्रेट चाहिए, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो चीज दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हमें ये जानने के लिए मिलता है रोबस्ट वाइटलिटी स्टेज। इसे यूज करके कोई भी अपने बॉडी में यूज होने वाले पावर को बहुत ही धीरे धीरे करके कंज्यूम करा सकता है। लेकिन जैसा कि आसपास कुछ भी नहीं होता है तो इसके कारण अभी एक्स को अपने आप को जिंदा रखने के लिए और भी बहुत सारे कॉकरोच को खाना होगा। तो इस समय एक्स ये जो लोकेशन है इसे चेंज कर लेता है और दूसरे लोकेशन में जाके अभी कॉकरोच को ढूंढकर चुन चुन के खाने लगता है। इसी समय एक्स नोटिस करता है कि एक कॉकरोच जो कि अपने जान को बचाते हुए कंटेनर के बीच में जाने लगता है। तो इस चीज को देखने के बाद एक्स भी बहुत ही तेजी से उसी कॉकरोच को पकड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन कॉकरोच देखते ही देखते कंटेनर के अंदर घुस जाता है। लेकिन एक्स वो अपने आप को ना संभालने की वजह से सीधा कंटेनर से जाके टक्कर खाता है। और अभी कॉकरोच को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद अभी एक्स यही कहता है ओए ओए, और ये कहने के साथ ही अभी अपने पूंछ के माध्यम से कॉकरोच की छाती चीर के उसे पहाड़ की तरफ लेके आता है और उसे चबा चबा के खाने लगता है। और अभी इतने सारे कॉकरोच को खाने के बाद एक्स का प्रीडेशन इफेक्ट ट्रिगर्ड हो जाता है और देखते देखते उसका जो मसल्स है और उसका जो बॉडी स्किन है वो और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। अभी एक्स हमें बताता है कि ये जो शिप है और इसका जो मालिक है मतलब जो ह्यूमैनिटी है वो मेरा एनिमी है और मुझे सामने की तरफ जो दीवार है उसके पीछे से वाइब्रेशन महसूस हो रहा है और इसके साथ ही मुझे बहुत ही हल्का फुटस्टेप सुनाई दे रहा है। और इन सभी चीजों को एनालिसिस करने के बाद मुझे तो ये अंदाजा लग रहा है कि मेरे पास उतना भी ज्यादा टाइम नहीं है। तो मेरे और बढ़ता हुआ ये जो खराब फ्यूचर है इसे अवॉइड करने के लिए मुझे मेरे इवॉल्विंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तो मेरे लिए सब कुछ अभी से शुरू होता है। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी एक्स सामने की तरफ दीवारों के ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर की तरफ जो वेंटिलेशन का छेद है उसके अंदर जाने लगता है और वेंटिलेशन के अंदर घुसने के बाद कुछ देर तक सामने की तरफ चलने के बाद उसे सामने की तरफ एक फैन दिखाई देता है। और इस समय सामने की तरफ ये जो फैन है इसे देखने के बाद अभी एक्स कहता है कि वाह ये तो एक मशीन है। और ये बोलने के साथ ही अभी एक्स मशीन के साइड में से कुछ नाटों को खोलने लगता है और खोलने के बाद फैन के सामने जो ढांचा लगा हुआ था उसे फेंक देता है। एक्स कहता है अगर मैं इस वेंटिलेशन को खराब कर देता हूँ तो उन सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है। तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे उड़ के इस फैन को क्रॉस करना होगा। तो अभी के लिए मुझे मेरे मॉर्फ एबिलिटी के ऊपर ही भरोसा करना होगा। और ये बोलने के साथ ही अभी एक्स अपने पास से कुछ हाईलाइट जैसे वेब को निकालने लगता है और फैन घूमने का जो डेटा है उसे एनालिसिस करने लगता है। और एनालिसिस करने के बाद अभी कहता है मेरा ब्रेन मुझे ये कह रहा है कि अभी मुझे जंप करना चाहिए। और देखते देखते अभी एक्स फैन की तरफ बहुत ही तेजी से जंप कर देता है और एकदम स्मूथ तरीके से घूमता हुआ फैन के अंदर से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और फैन को क्रॉस करने के बाद कहता है कि मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन यहाँ पर ज्यादा देर तक टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी एक्स सीधा वेंटिलेशन के अंदर से सामने की ओर जाने लगता है। अभी एक्स जैसे ही वेंटिलेशन के एंडिंग पॉइंट पे आता है तो एक्स सामने की ओर से किसी पर्सन को ये कहते हुए सुनता है कि हे 26 नंबर जो सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट क्या है। तो एक और पर्सन कहता है कि दोबारा फेल हो गया।
तो इसके रिप्लाई में वही पर्सन अभी कहता है कि अरे यार, लगता है इस बार भी टीम लीडर हम लोगों को बहुत कुछ सुनाएगा। और इन दोनों रिसर्चर के बातों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ का जो टीम लीडर है वो तो धरती से है। एक्स अभी इन दोनों के बातों के ऊपर उतना भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है। एक्स तो अभी अपने मन में ही सोचने लगता है, ये जो जगह है मुझे लगता है कि यहाँ पर रेगुलर रिसर्च को किया जाता है और इस जगह का जो डिजाइन है उसे देख के तो मुझे लग रहा है एक कोई मेगा क्रॉप है। और मेगा कॉर्प ये एक ह्यूमन फंक्शन है जो कि सौरमंडल के चारों ओर फल फूल रहा है। सरल भाषा में कहे तो वे पृथ्वीवासियों पर आधारित है। सरकारों के बजाय बड़े नियम राष्ट्रों पर शासन करते हैं और अधिकांश जनसंख्या अत्यधिक भौतिकवादी है। और गेम के अंदर ह्यूमन रेसेस में से ज्यादातर न्यूट्रल ही रहते हैं, सिवाय इन लोगों के। और मैन कॉर्प के झुकाव अधिकतर दुष्ट संरेखन की ओर है और केवल मैन क्रॉप ही स्वस्थ लोगों को गुलाम में बदलता है। और अगर वे सभी इस गेम के अंदर भी ऐसा ही करते हैं तो रियलिटी में ये बहुत ही ज्यादा बदतर हो जाएगा। अभी एक्स जैसे ही वो दोनों गार्ड यहाँ से चला जाता है तो एक्स मौका देखते ही वेंटिलेशन से नीचे की तरफ उड़ते हुए आ जाता है और कहता है चलो पहले इस जगह को अच्छी तरीके से छानबीन कर लेते हैं। एक्स अभी अपना हाइपर सेंस एबिलिटी को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है। एक्स अभी अपने मन में सोचने लगता है अगर ये फैकल्टी स्पेशलाइज है म्यूटेंट सुपर सोल्जरों के लिए जो कि बेसिकली ग्राउंड में रह के लड़ते हैं, तो मुझे इस शिप के अंदर रह के बहुत ही बड़ा एक तगड़ा बॉडी और इसके साथ ही बहुत ही खतरनाक एबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर स्पेस के अंदर जितने भी एल्फ रेसेस है उन सभी के ऊपर साइकिक एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो मैं इसके कारण बहुत ही पावरफुल एक साइकिक एबिलिटी को हासिल कर पाऊंगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते एक्स अभी सामने की तरफ जा ही रहा था। इसी समय उसे हेल्प करके किसी को पुकारते हुए सुनाई देता है। और ये सुनने के बाद अभी जैसे ही एक्स छुप कर सामने की तरफ थोड़ा सा जाता है तो वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ी ग्लास जार के अंदर एक स्लाइम को पकड़ के रखा हुआ था जो कि इस समय दर्द के मारे कहने लगता है मेरी मदद करो, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रहा है। और अभी जार के अंदर इस स्लाइम टाइप क्रिएचर को देखने के बाद एक्स कहता है ये तो एक मोबा है। और अभी मोबा को देखने के बाद एक्स उसे खाने की सोचने लगता है, लेकिन अभी एक्स बोलता है कि मॉर्फ रेसेस के लिए मोबा ये सबसे ज्यादा यूजलेस एक चीज है। और ये बोलने के साथ ही अभी एक्स अपना हाइपर सेंस यूज करके मोबा के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने लगता है। तो इस समय एक्स को ये पता चलता है कि मोबा के बॉडी के अंदर जो तार तुर लगा हुआ है उसके जरिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। तो इस समय एक्स सामने की तरफ एक बटन को प्रेस कर देता है जिसके कारण अभी मोबा के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाता है। तो इस समय मोबा बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एक्स को शुक्रिया अदा करने लगता है, लेकिन इसी समय एक्स को इसी तरफ किसी को आते हुए महसूस करता है। तो इस समय एक्स जल्दी से यहाँ से जाने लगता है और मोबा से कहता है तुम अपना ध्यान रखना। और ये कहने के साथ ही अभी ऊपर की तरफ बहुत सारे जाड़ों के पीछे अभी एक्स जाके छुप जाता है। और इसी समय दरवाजा खोल के यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और ये लेडी अपने पीछे आता हुआ जो रिसर्चर है उसे पूछने लगती है आखिरकार 26 नंबर टेस्ट सब्जेक्ट कब अपना रिजल्ट दिखाएगी। तो जवाब में अभी रिसर्चर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि बस और थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ये लेडी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हें पता है टाइम ही क्रेडिट है और हम लोगों के डेस्टिनेशन को पहुंचने से पहले रिजल्ट बाहर आना चाहिए। और अगर हम लोग रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो शायद से हम लोग का जो कंपनी है तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट को रिकॉन्सिडर करेगा। तो लेडी के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वह रिसर्चर अभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज सब कुछ कर लो लेकिन ये मत करना। तो इस समय वह लेडी अभी कहने लगती है कि सीनियर रिसर्चर एडीओएल मैं भी ये नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। और अगर तुम 26 नंबर टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी तरीके से अपने मेहनत को दिखाए तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा प्रमोशन हेड रिसर्चर में हो जाएगा। और ये रिसर्च अगर सही तरीके से चले तो हम लोग मार्स के साइट में कनेक्शन भी कर पाएंगे। और इन सभी कारणों की वजह से वे सभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन फिर रिसर्चर अभी बहुत ही ज्यादा डरते हुए लेडी से पूछता है आखिरकार एडमिनिस्ट्रिंग सेलोनियम का क्या। तो लेडी कहती है सेलोनियम ये एक
ड्रग है जो कि वेकनिंग करने के लिए यूज किया जाता है और सेलोनियम को स्टार यूनियन ने बनाया है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उसे एक बार भी ट्राई नहीं किया है। और इस समय ये लेडी और ये रिसर्चर जो बातें कर रहे थे, इन सभी बातों को अभी जो एक से वो जाड़ों के पीछे से छुप छुप के बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है। कुछ देर बाद वे रिसर्चर दोबारा से जड़ के अंदर बंद हुआ एक स्लाइम जैसे देखने वाला जो क्रिएचर है उसके ऊपर दोबारा से रिसर्च करना चालू कर देता है। उसके बॉडी के अंदर दोबारा से इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू कर देता है और स्लाइम के बॉडी के अंदर सेलोनियम ड्रैग के डोज को धीरे धीरे करके बढ़ाने लगता है। अभी तो वे रिसर्चर भी इन सभी कारणों के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। वह लेडी से कहता है कि लगता है हम लोग को ड्रग सप्लाई को अभी बंद करना होगा, लेकिन पीछे से वो लेडी कहती है कि ना जो डोज है उसे फुल कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोग इसे बंद नहीं कर सकते हैं। और ये कहने के साथ ही अभी वो लेडी खुद ही सामने की तरफ आके एक बटन को प्रेस कर देता है और देखते देखते स्लाइम के बॉडी के अंदर ड्रग सप्लाई और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण अभी स्लाइम के बॉडी के अंदर अभी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हलचल होने लगता है। स्लाइम अभी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है हेल्प प्लीज, मुझे कोई हेल्प करो, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और स्लाइम का जो हालत है उसे देखने के बाद अभी ये लेडी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन एक्स वो अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। और ऐसे ही कुछ देर इस तरीके से चलने के बाद स्लाइम का हालत भी अभी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद यह लेडी अभी यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि तुम इसके ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च करो और मुझे मीनिंगफुल रिजल्ट को देना। तो ये सुनने के बाद रिसर्चर भी हमें अपना सिर हिलाता है, लेकिन इसी समय लेडी को कुछ महसूस होती है। वो तुरंत ही अपने मुंडी को घुमा के सीधा एक्स की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो इस समय लेडी यहाँ से जाने लगती है और लेडी की जाते ही अभी हम लोग को एक्स को देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय अपने आप को बहुत ही जल्दी से उन चारों के पीछे छुपा लिया होता है। और इस समय एक्स अपने मन में ही कहने लगता है कि वो स्लाइम मुझे मदद करने के लिए पुकार रहा था और मैं उसके कारण एक गलत दिशा में जा रहा था, मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, नहीं तो मैं बहुत ही जल्दी पकड़ा जाऊंगा। और अभी उसी लेडी के बारे में ही सोचते हुए अभी कहने लगता है कि वो लेडी बहुत ही जल्दी मारा जाने वाला है। और एक्स का ये सोचते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्स आके अपने मुंह के अंदर से बहुत सारे स्लाइवा को बाहर की तरफ थूक देता है। और अभी एक्स का जो हरकत है उसे देखने के बाद ये तो अंदाजा लग रहा है कि एक्स यहाँ पर अपने लिए एक नेस्ट को तैयार कर रहा है और अपने लिए रहने के जगह को तैयार करने के बाद अभी एक्स दोबारा से हाइपरसेंस स्किल को एक्टिवेट करता है और आंख बंद करके अभी अपने मन में ही कहने लगता है कि अभी के टाइम पे ये जो सीप है ये मेरे बॉडी के एक पार्ट जैसा ही है और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन। और मैं इस जगह से बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ सीप के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को बहुत ही आसानी से डिटेल्स में कैप्चर कर सकता हूँ। और एक्स का ये सोचते ही अभी हम लोग को ये जानने के लिए मिलता है कि एक्स उसे पूरे 4 दिन हो गया है जब से वो इस शिप के अंदर आया है और एक मॉर्फ रेसेस के अंदर बदला है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्स वेंटिलेशन के अंदर से सामने की ओर जा रहा होता है और वो कुछ देर जाने के बाद अभी एक वेंटिलेशन के छेद के सामने आकर रुक जाता है और नीचे की तरफ उसी लेडी को देखने लगता है और बताता है कि ये जो लेडी है इसका नाम होता है यूजिन। यूजिन का बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, पर यूजिन यहाँ के लीडर रिसर्चर है और यूजिन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी थ्रेट है। 2 दिन पहले की बात है, एक टेस्ट सब्जेक्ट अपने जगह से भाग गया था और उसे पकड़ने के लिए यूजिन मात्र 2 घंटे में एक ट्रैकिंग डिवाइस को बना लिए और टेस्ट सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ लिया गया। एक्स अभी नीचे की तरफ यूजिन की तरफ देखते हुए अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय दोबारा से यूजिन जो कि अपने सिर को उठा के और अपने बड़े बड़े आंखों से वेंटिलेशन के छेद की तरफ अभी घूर घूर के देखने लगती है और अपने मन में ही कहती है दोबारा से मुझे वही फीलिंग आई। लेकिन इसी समय पीछे की तरफ जो दोनों गार्ड थे उनमें से एक गार्ड पूछने लगता है कि टीम लीडर क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? तो यूजिन कहती है कि ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो यहाँ से। और ऊपर की तरफ अभी हम लोग को एक्स को देखने के लिए मिलता है जो कि इस समय अपने पूंछ और अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ लिया होता है अपने आप को बचाने के लिए। और टीम लीडर की यहाँ से जाते ही अभी जो एक्स है वो भी यहाँ से डरते हुए जाने लगता है और अपने मन में ही कहता है कि ओ ह्यूमन, क्या वो सच में कोई ह्यूमन है? क्या उसके पास कोई साइकिक एबिलिटी है? कुछ देर बाद हम लोग को एक्स को दोबारा से उसके नेस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है जो कि इस समय चॉकलेट को ठूस ठूस के खा रहा होता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि क्या पता वो टैलेंटेड हो या फिर ना हो,
फिर भी उसके साथ 2 बॉडीगार्ड है और तौर बॉडीगार्ड होने के बावजूद वो इतना ज्यादा सतर्क है, तो आखिरकार मैं उसे कैसे संभालूंगी। अभी एक्स खाते खाते अपने स्टेटस विंडो को दोबारा से ओपन कर लेता है, जहाँ पे उसे एक और एबिलिटी मिली होती है जो कि होता है पैरालाइजिंग वेनम, जिसे कि देखने के बाद अभी एक्स कहता है कि सही है, मेरे जैसे एक वीक बॉडी के लिए ऐसी एबिलिटी एकदम सही है और ऐसे वेनम को यूज करने के बाद मैं किसी भी एक एडल्ट ह्यूमन को एटलीस्ट 5 मिनट के लिए पूरी तरीके से पैरालाइज कर सकता हूँ। पर मुझे इस वेनम को यूज करने के लिए उस पर्सन के साथ 1v1 सिचुएशन में आना होगा, लेकिन यूजिन के साइड में हमेशा से वो 2 सोल्जर रहते हैं, तो यह चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। जस्ट इसके बारे में चिंता करने से कोई भी हल नहीं होने वाला है, तो फिलहाल के लिए मुझे अभी कुछ देर आराम करने दो। और इस समय एक्स का ये कहते ही हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्स अभी अपने हाथ में एक चॉकलेट बार को पकड़ते हुए अभी सीधा उसी स्लाइम के पास जाने लगता है और स्लाइम के पास आके स्लाइम से कहने लगता है कि तुम पिछले दिन से बहुत ही ज्यादा बेहतर दिख रहे हो और आज भी मैं तुम्हारे लिए खाने को लेके आया हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी एक्स साइड में जो एक छेद है जहाँ से ड्रग को सप्लाई किया जाता है, उसी छेद के अंदर चॉकलेट को डालने लगता है और वो चॉकलेट एकदम सीधा पाइपलाइन से होता हुआ स्लाइम के बॉडी के अंदर जाने लगता है। और स्लाइम भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बहुत ही टेस्टी, ये बहुत ही टेस्टी है। अभी एक्स स्लाइम की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि गेम में मोबास स्पीसीज के अंदर कुछ खास किस्म की एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इस स्लाइम क्या ये कुछ खास है या फिर इसके स्पीसीज चेंज हो चुका है। एक्स अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन उसे इसी समय याद आती है कि यूजिन के पास एक कैट है और एक्स इसी कैट को चारा बनाकर यूजिन को मारने वाला है। और एक्स का ये सोचते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को एक्स को उसी कैट की तरफ वेंटिलेशन के छेद से घुरता हुआ दिखाया जाता है और इस वक्त कैट का जो हरकत है उसे देखने के बाद अभी एक्स कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक कैट इतना ज्यादा मोटा क्यों है, क्योंकि एक कैट हमेशा से खाने के टाइम पे प्रीमियम क्वालिटी का मीट खाता है और इन सभी चीजों का बस एक ही मतलब होता है कि यूजिन वो ऑर्डिनरी नहीं है। और ये सब कुछ सोचने के बाद अभी एक्स अपना हाइपर सेंस स्किल एक्टिवेट कर लेता है और अपने मन में ही दोबारा से कहता है कि इस कैट को मैं यहाँ पर पकड़ नहीं सकता, तो मुझे कुछ और ही करना होगा। एक्स अभी ये सब कुछ सोचते सोचते हाइपर सेंस स्किल यूज ही कर रहा था, लेकिन इसी समय एक्स गलती से अपने पूंछ को फ्लोर के ऊपर पटक देता है, जिसके कारण अभी फ्लोर से फटाक करके एक धीमी सी आवाज निकलती है। लेकिन बिल्ली की कान तेज होने की वजह से बिल्ली अभी इस आवाज को सुन लेता है और मियाओ करके एकदम सीधा वेंटिलेशन की तरफ ही कूद के आ जाता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी एक्स भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसी समय बिल्ली को आवाज करते हुए सुनने के बाद कमरे के अंदर 2 सोल्जर आ जाता है और देखता है बिल्ली वेंटिलेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और बिल्ली का ये हरकत देखने के बाद वे दोनों सोल्जर अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी वक्त हम लोग को एक्स को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपने आप को वेंटिलेशन के छेद के साइड में छुपा लेता है। और इसके साथ ही अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगता है कि मुझे ये तो अंदाजा नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा एक मिस्टेक कर दिया। और ये कहते कहते अभी एक्स को एक बहुत ही बड़ा खटका लगता है। एक्स अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ है उन सभी के बारे में सोचने लगता है और एक प्लान तैयार करता है। खैर प्लान क्या होगा वो तो अभी हमें आगे ही पता चलेगा। कुछ देर बाद दोबारा से कैट को दिखाया जाता है, जो कि इस समय अचानक से ऊपर की तरफ कुछ नोटिस करता है और वेंटिलेशन की तरफ ही घुर घुर के देखने लगता है। और इस वक्त कैट जैसे ही थोड़ा सा वेंटिलेशन के करीब जाता है तो वो नोटिस करता है कि वेंटिलेशन के अंदर एक कॉकरोच मारा पड़ा हुआ है। और कॉकरोच को देखने के बाद कैट के आंखें चमकने लगता है। देखते देखते अभी एक कैट पाँव के माध्यम से वेंटिलेशन के ऊपर का जो बैरियर है उसे खोल देता है और वेंटिलेशन के अंदर घुस जाता है कॉकरोच को खाने के लिए। और कैट के ये सब कुछ करने की वजह से अंदर की तरफ जितनी भी आवाज हुई है उन सभी आवाज को सुनने के बाद भी बाहर की तरफ जो दोनों गार्ड खड़े थे वो दोनों पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वेंटिलेशन के अंदर बहुत सारे कॉकरोच को एक एक करके सामने की ओर रखा हुआ था और इन सभी चीजों को एक्स ने ही इस कैट को पकड़ने के लिए किया होता है। अब ये कैट जैसे दूसरी तरफ वेंटिलेशन से बाहर की तरफ आते हैं तो कैट अभी सामने की तरफ जो नजारा है उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तौर नीचे की तरफ पड़ा हुआ जो एक और कॉकरोच है उसे भी उठा के खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी समय कैट के ऊपर दीवारों में हम लोग को एक्स को दिखाया जाता है, जो कि अभी बहुत ही तेजी के साथ अपने जहरीले पूंछ से कैट के ऊपर एक डंक मार देता है और ये डंक
जैसे ही कैट के गर्दन पे लगता है तो कैट अभी बहुत ही जोर से एक चीख मारती है। लेकिन इन सभी का फायदा ही क्या, अभी कैट धीरे धीरे करके पैरालाइज होने लगता है और इस समय एक्स अपना बड़ा सा मुंह खोल के कैट के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि देखने के बाद अभी कैट का हालत क्या हो रहा है वो तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। इस सीन के साथ अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक्स कैट के मांस को अभी बहुत ही चाव के साथ खाने लगता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, डैम इट, इस कैट का मांस का टेस्ट ये तो बहुत ही लाजवाब है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद हम लोगों को लेडी इयोजिन को दिखाई जाती है, जो कि इस समय बहुत ही गुस्से के साथ इस कार्गो शिप के लीडर के पास जाने लगती है। और कार्गो शिप का जो कैप्टन है वो भी अभी इयोजिन को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। इयोजिन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कैप्टन से उसके कैट के बारे में पूछने लगती है। तो इस समय कैप्टन इयोजिन को समझाते हुए बोलने लगता है कि इयोजिन तुम थोड़ा शांत हो जाओ, ये एक स्पेस क्राफ्ट है और इसलिए तुम्हारा कैट इधर से कहीं नहीं गया होगा और जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन इस समय इयोजिन और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, कैप्टन को अभी बुरा भला बोलने लगती है। तो इस समय एक सिंगल कैट की वजह से इयोजिन को इतना ज्यादा गुस्सा होता हुआ देखने के बाद कैप्टन भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और मन ही मन इयोजिन को गाली देते हुए कहने लगता है कि बस एक सिंगल कैट की वजह से ये इतना ज्यादा टेम्पर्ड हो रही है। अभी इयोजिन दोबारा से कैप्टन से पूछने लगती है, आखिरकार वे दोनों गार्ड का क्या, जो दोनों कैट को गार्ड कर रहे थे उन दोनों को पकड़ो और एग्जीक्यूट कर दो। तो अभी इयोजिन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद कैप्टन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो तो अपने मन ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन इस समय कैप्टन का गुस्सा इयोजिन के सामने पूरी तरीके से फीका पड़ रहा था। वो तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर अच्छी तरीके से देख ही सकते हो। इयोजिन अभी जिस तरीके से गुस्सा कर रही है और तो और इसके साथ ही अपना जो टेम्परमेंट दिखा रही है, ये सब कुछ देखने के बाद अभी तो यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ जो दोनों रिसर्चर और जो दोनों सोल्जर थे वे सभी पूरी तरीके से परेशान होने लगते हैं और तो और पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाते हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है इन सभी चीजों को ऊपर की तरफ वेंटिलेशन से अभी एक्स बहुत ही आराम से देख रहा होता है। और इस समय एक्स इयोजिन की मजाक उड़ाते हुए अपने मन में ही थोड़ा मिमिक्री करते हुए कहने लगता है कि कहाँ है मेरा कैट, वो तो मेरे पेट में है। और ये बोलने के साथ ही अभी एक्स अपने पास दोबारा से विंडो को ओपन कर लेती है, जहाँ पर बेसिकली अभी कैट को खाने की वजह से एक्स को एक और नई स्किल मिली होती है। और स्किल क्या मिली है वो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। मानो दो स्किल अलग अलग है तो उन दोनों अलग अलग स्किल को कंबाइन करके एक ही स्किल में यूज कर सकता है। और बाकी तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख के अंदाजा लगा ही सकते हो आखिरकार मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी तो हम लोग को उसी बिल्ले के बॉडी को भी देखने के लिए मिलते हैं और बॉडी का हालत तो देखो, बिल्ले का बॉडी पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है, सच में बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है। सो अभी जो एक से वो वेंटिलेशन के अंदर से दोबारा से यहाँ से जाने लगता है और अपना जो न्यू स्किल है उसके बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है ये एक पैसिव स्किल है और मेरा जो हाइपर सेंस स्किल है वो भी जब कोई थ्रेट आएगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। कोई ना, इन सभी चीजों को मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे जाके ये पता करना होगा इयोजिन अभी नेक्स्ट क्या करेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से इयोजिन जब उसे ऐसा कुछ पता चलेगा कि उसका कैट मारा जा चुका है तो गारंटी वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगी। और इस समय एक्स का ये सोचते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को इयोजिन को देखने के लिए मिलती है जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने टेबल के ऊपर अपने हाथ को पटकती है और कहने लगती है, डैम कैप्टन भी सभी कितना ज्यादा टाइम लगा रहा है। और अभी के टाइम पे इयोजिन का जो गुस्सा है उसे देखने के बाद एक्स अभी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। बेचारा मनी मन कहने लगता है कि लगता है इस मामले की वजह से इयोजिन और उसका जो गार्ड है उन लोगों के दरमियान बहुत ही बड़ा एक गैप बन चुका है। सोल्जर लोग तो ऐसे भी कैट को पसंद नहीं किया करते थे, उन लोगों के सामने ही बहुत ही हाई क्वालिटी मीट को कैट को खिलाया जाता था जो कि बेसिकली सोल्जरों को नहीं दिया जाता था। तो ऐसे भी सोल्जर और कैट के बीच बहुत ही ज्यादा हेट था। तो बेसिकली इन लोगों के अंदर जो ट्रस्ट था वो एक तरीके से पूरी तरीके से मिट चुका है। और इयोजिन भी अभी अपने सोल्जरों के ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करती है। और अभी का जो सिचुएशन है इन सभी चीजों को एनालिसिस करने के बाद और इयोजिन के हालात को देखने के बाद अभी एक्स कहने लगती है, थैंक यू कैट, तुम्हारी वजह से ही आज मुझे ये मौका मिल रहा है जिससे कि मैं इयोजिन के पास से जेनेटिक फ्रेगमेंट को ले पाऊंगा। अभी दोबारा से हम लोग को इयोजिन को दिखाई जाती है जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाते हुए कुछ बटनों को प्रेस कर देती है। और बटन को प्रेस करने की वजह से इयोजिन के आसपास
कांच के जारों के अंदर जितने भी क्रिएचर रखे हुए थे उन सभी के बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक सप्लाई होने लगता है। बेचारे वे सभी क्रिएचर अभी दर्द के मारे तड़पने लगते हैं। यूजिन यहीं पे नहीं रुकती है, वो दोबारा से उसी बड़ी सी कांच जार के अंदर कैद हुआ जो स्लाइम है उसके पास चले जाती है। पहले तो अभी यूजिन स्लाइम की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है, लेकिन तुरंत ही एक डेविल सा स्माइल देती है और इसके साथ ही एक बटन को प्रेस कर देती है, जिसके कारण अभी ट्यूब के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ड्रग अभी स्लाइम के बॉडी के अंदर जाने लगती है और ऊपर से इलेक्ट्रिक सप्लाई तो चल ही रही है और इन सभी के कारण अभी स्लाइम बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बंद करो, इसे बंद करो, प्लीज प्लीज पेन हो रहा है, बंद करो। लेकिन इस समय यूजिन बटन को ना बंद करते हुए एकदम सीधा स्लाइम को इसी हालत में छोड़ के यहाँ से जाने लगती है और वेंटिलेशन के अंदर से यूजिन को इन सभी करतूतों को करती हुई देखने के बाद एक्स भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन बेचारा अभी करे तो करे क्या, उसके पास अभी करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक्स को तो अभी ये अंदाजा लग जाता है अगर एक्स अभी स्लाइम को बचाने जाता है तो वो भी पकड़ा जाएगा, तो इसी कारण ना चाहते हुए भी एक्स अभी अपना कदम पीछे की तरफ कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते एक्स अभी बहुत ही गुस्से के साथ अपने मन में ही बस एक ही बात को सोचता है, जो कि होता है रिवेंज। दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से यूजिन को कमांडर के पास दिखाई जाती है, जो कि समय कमांडर से पूछने लगती है लगभग 2 घंटे हो गए हैं तो मेरे कैट का क्या। तो कमांडर बोलता है कि देखो हम लोगों ने सार्चर टीम को लगा दिया है, तो वे सभी जल्दी तुम्हारे कैट को ढूंढ के बाहर निकालेगा। लेकिन अभी इस बात को सुनने के बाद अभी जो यूजिन है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना शक्ल बनाते हुए कहती है कैप्टन नहीं सैमुअल यू, क्या तुम नोबेल इच्छा को परिभाषित कर रहे हो। और यूजिन की ये कहते ही ये वाली एपिसोड ए पे खत्म होती है। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।